नमस्कार रीजनिंग एक्सपर्ट MC ठाकुर चैनल पर। तो मित्रों, आज हम अरेंजमेंट के पार्ट नंबर 2 के साथ मिलेंगे, जिसमें 3 एग्जाम्पल जो मैंने आपको सेल्फ करने के लिए दिए थे, पहले उनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद टाइप नंबर 3 की बात करेंगे। टाइप नंबर फर्स्ट मैंने आपको करा दिया एक पंक्ति पर व्यवस्थित क्रम, दूसरा मैंने आपको कराया 2 पंक्तियों पर आधारित व्यवस्थित क्रम। अब मैं आपको कराऊंगा तीसरा, एक घेरे में अंदर की तरफ मुंह करके बैठना या केंद्र के सम्मुख होना। दूसरा, इससे अगला जो टाइप है चौथा, वो होगा अपना केंद्र के विमुख बैठना। पांचवी टाइप केंद्र में सम्मुख व विमुख दोनों तरफ बैठना। तो बेटा सबसे पहले हम 3 एग्जांपल्स की चर्चा कर लें। देखिएगा, 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हुए। तो सबसे पहले बेटा अपन क्या करना है कि 7 स्थान सेट करने हैं अपन को, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये 7, कितने 7 स्थान फिक्स कर दिए। अब ना तो इसकी कोई दाएं बाएं दिया गया है प्रश्न में, ना कुछ दिया गया है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट सेट कर लेते हैं मामला कि ए डी और एफ के बीच में बैठा है। तो बेटा देखो, मैंने इस जगह ए रख लिया। ए किसके बीच में बैठा बेटा? डी और एफ के में। अब पता नहीं डी यहां था या यहां था, अब मैं दोनों स्थान रख रहा हूं पहले कथन के हिसाब से। दूसरा कथन क्या कह रहा है? दूसरा कथन कह रहा है कि सी एफ और जी के बीच में है। सी किसके बीच में है? एफ और जी के बीच में। नेक्स्ट कथन क्या कह रहा है? जी सी और ई के बीच में है। जी किसके बीच में बेटा? सी और ई के बीच में है। डी बी और ए के बीच में है। डी किस किस के बीच में? वी और ए के। तो डी का स्थान बताओ, यहां फिक्स हुआ नहीं है, हो गया ना। तो डी किस किस के बीच में बेटा? वी और ए के बीच में है। तो बताओ पंक्ति में ठीक बीच में बैठा हुआ व्यक्ति कौन है? डियर स्टूडेंट्स, पंक्ति में सदस्यों की संख्या 7 है, इसलिए 3 इधर से 3 इधर से छोड़ देंगे। ये क्या आ जाएगा? अपना मध्य है। तो मध्य क्या होगा बेटा? आंसर इसका एफ। मध्य अक्षर क्या होगा? एफ। क्लियर? अगर पूछेगा बाईं ओर किनारे पर कौन बैठा है? बी। दाईं ओर किनारे पर कौन बैठा है? ई। सी के पड़ोसी कौन कौन है? एफ और जी, ठीक है। सी के निकटतम 2 पड़ोसी कौन है? कुछ भी पूछ सकता है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, राम श्याम सीता गीता मंजू अंजू लोकेश सुरेश 8 व्यक्ति आमने सामने 2 पंक्तियों में 4-4 करके बैठे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि 2 पंक्तियों में 4-4 स्थान फिक्स कर लेते हैं। कितने स्थान फिक्स करते हैं? 4-4। तो सीधी सी बात है, इन व्यक्तियों का मुंह किधर होगा बेटा? दक्षिण में, और इनका किधर होगा? उत्तर में। तो माय डियर रसगुल्लो, इसका ये होगा दायां, इसका होगा ये बायां, इसका ये हो गया बायां और इसका हो गया ये दायां। क्लियर? क्या कह रहा है प्रश्न देखिए। सबसे पहले मैंने आपको करने का तरीका बताया कि जो कॉमन दे रखा हो उसको देखेंगे। लोकेश दक्षिण में मुंह करके बैठा है, तो सबसे पहले हमने यहां लोकेश स्थापित कर दिया। कहीं भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है यहीं करें, मैंने तो यहां कर दिया है, ठीक है। अब लोकेश से संबंधित देखिए क्या है। लोकेश दक्षिण में मुंह करके बैठा है, जो कि अंजू के दाएं दूसरा है। सुनिएगा, अगर मैं अंजू को यहां लेता हूं, ध्यान रखना, तो ये अंजू का क्या हो जाएगा बेटा? बायां। अगर मैं अंजू को यहां लेता हूं तो अंजू का ये क्या हो जाएगा? दायां। और अंजू के दाएं कौन से स्थान पर बेटा? दूसरे पर। तो जब यहां पर इसको लेते हैं लोकेश को, तो अंजू का स्थान कहां फिक्स हो जाएगा? इधर। अंजू के देखो दाएं 1 और 1 2, दाएं ओर लोकेश दूसरे स्थान पर बैठा है। अब प्रश्न आगे क्या कह रहा है देखिएगा, अंजू के सामने सीता बैठी है। अंजू के सामने कौन बैठी है बेटा? सीता। कौन बैठी है बुड्ढू? सीता। क्लियर? जो कि राम के दाएं तीसरे स्थान पर है। बेटा किसके दाएं? राम के। तो सीधी सी बात है, राम का मुंह भी किधर होगा? उत्तर में। और देखिए, अगर राम को अपन यहां सेट करते हैं इस जगह पर, तो राम का दाएं तीसरा होगा कि नहीं होगा? देखो 1 यहां से निकलेंगे, दाएं तीसरा पूछा है, तो 1 2 3 तीसरे स्थान पर कौन हो गया बेटा? सीता। देखिए, मैं हल्का सा इस प्रश्न को इरेज कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है।
राम के दाएं तीसरे स्थान पर हो गई कौन? सीता। सीता और सुरेश के बीच में श्याम नहीं है, तो 100% सुरेश यहां आएगा कि नहीं आएगा भाई? आएगा, क्योंकि जब सुरेश और सीता के बीच में श्याम नहीं है तो और कोई तो बैठ सकता है। ठीक है, आगे देखो, तथा लोकेश के ठीक बाएं, बेटा लोकेश ये रहा, लोकेश का बायां किधर होगा? इधर, तो लोकेश के ठीक बाएं कौन बैठेगी? मंजू। कौन बैठेगी बेटा? मंजू। अब सुनिएगा प्रश्न क्या कह रहा था अभी, कि सीता और सुरेश के बीच में कौन नहीं बैठता है? श्याम नहीं बैठता है। तो डियर रसगुल्लो, श्याम कहां जाएगा? इधर। और अब एक व्यक्ति कौन बचा है? कौन बचा है? गीता। तो इधर से मैं मिटा रहा हूं प्रश्न को भाई, आपके पास प्रश्न तो लिखा हुआ होगा, ठीक है, डायग्राम आप देख लेना। यहां कौन आ जाएगा? गीता। अब प्रश्न कुछ भी पूछ सकता है, प्रश्न क्या कर सकता है? कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, इसका आंसर तो आपका एफ आई था, मध्य का। ठीक है भाई, ये मैंने गोला कर दिया है, इस पे लिख रहा हूं मध्य। क्लियर है? और ये आपके दूसरा एग्जाम्पल का है, ये आपकी कौन सी साइड थी? लेफ्ट साइड। क्लियर? तो देखिए बेटा, दोनों डायग्राम आपके कंप्लीट हैं। अब इसमें प्रश्न ने पूछा था कि बताओ मंजू के सामने कौन बैठा है? तो बेटा मंजू के सामने कौन है? गीता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गीता। डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न कुछ भी पूछ सकता है, बताओ सुरेश और सीता के बीच श्याम नहीं था तो कौन था? गीता थी। लोकेश अंजू के बीच में कौन है? मंजू। लोकेश के दाईं ओर कौन है? श्याम, क्योंकि ये इसका कौन सा हिस्सा था? राइट हिस्सा। कौन सा था बेटा? राइट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आपका गीता। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, एक पेड़ पर 5 व्यक्ति या 5 पक्षी बैठे हैं। एक पेड़ पर क्या बैठे हैं? 5 पक्षी। कबूतर तोता के दाहिनी ओर है। तो बेटा देखो, सबसे पहले हमने किसको? कबूतर को इंगित कर लिया। कबूतर कहां है बेटा? तोता के दाहिनी ओर। अगर हम स्थिति ये लेते हैं, सुनिएगा, ये कबूतर है, 5 व्यक्ति ले लिए, 5 पक्षी ले लिए हमने, स्थान 5 पक्षियों का ले लिया। ये कबूतर है, कबूतर किसके? तोता के दाहिनी ओर। तो तोता 100% यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा साहब, क्योंकि तोता का दाएं यही तो होगा। तोता के दाहिनी ओर कौन है? कबूतर। गौरैया तोता से ऊपर है, गौरैया तोता से ऊपर है। गौरैया चाहे ऊपर रख लो चाहे आगे रख लो, बात तो एक ही है। अगर ऊपर की कहा है तो ऊपर भी रख सकते हैं इसको बेटा, अपन ऊपर इस जगह पर रख लो थोड़ा सा, है ना। गौरैया, ये गौरैया हो गई साहब। अब क्या कह रहा है प्रश्न? कौआ कबूतर से अगला है। कबूतर से अगला क्या है बेटा? कौआ। और सारस कौआ से नीचे है। सारस किससे नीचे बेटा? कौआ से। तो कौआ से नीचे कौन हो गया? सारस। क्लियर? क्या पूछा प्रश्न ने? बताओ कौन सा पक्षी बीच में है? देखिए ये तोता था, ये तोता हो गया, तोता से ऊपर गौरैया, कौआ से नीचे सारस। तो क्रम बीच में ये ऊपर है ना, ये वाला क्रम हो गया इस तरीके से, ये वाला क्रम चल रहा है। ठीक है, तो बीच में कौन है? कबूतर। कौन है बेटा? कबूतर, क्योंकि कबूतर से नीचे 2 हैं और कबूतर से ऊपर 2 हैं। तो बीच में कौन है बेटा? बीच में है आपका कबूतर। आंसर क्लियर? ठीक है, आंसर क्या जाएगा? कबूतर। तो तीनों एग्जांपल्स के आप डायग्राम उतारिएगा, एग्जांपल्स आपके पास लिखे हुए ही हैं, डायग्राम उतारने आपको बेटा। और इसके बाद नेक्स्ट टाइप अपनी शुरू करनी है, कौन से? गोल घेरे में अंदर की तरफ मुंह करके बैठना, या वृत्ताकार घेरे में केंद्र के सम्मुख बैठना। ठीक है बेटा, उतार लीजिएगा। तो देखिएगा टाइप नंबर 3, मैंने अब इसको टाइप नंबर 3 में सम्मिलित कर दिया है। तीनों इसके जो बैठने का क्रम है, तीनों को इसी में करा दूंगा। एक घेरे पर आधारित प्रश्न। ऐसे प्रश्नों में व्यक्ति या वस्तुओं को दी गई सूचनाओं के आधार पर घेरे में व्यवस्थित करके दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, घेरे में बैठने की व्यवस्था 3 प्रकार से होती है, जो निम्न है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि घेरे में अंदर की तरफ मुंह करके बैठना या केंद्र के सम्मुख बैठना, इसको क्या बोलते हैं अपन? केंद्र के सम्मुख बैठना। इसको मैंने ए टाइप लिखा दिया है, तीसरी टाइप का पहला भाग। क्लियर?
घेरा संबंधी प्रश्नों को मैं तीनों को एक ही साथ करा दूंगा तीसरी टाइप में, ठीक है। और आज की वीडियो में घेरे संबंधी प्रश्न ही अपन कंप्लीट करेंगे, इसकी तीनों टाइप कंप्लीट करा दूंगा, ठीक। नेक्स्ट जो टाइप बचेगी अपनी चौथे नंबर की टाइप, उसको हम विविध प्रश्नमाला के हिसाब से पढ़ेंगे, जिसमें आयताकार, वर्गाकार, षष्ठभुजाकार, पंचभुजाकार, है ना, कोई सी भी स्थिति हो सकती है, ठीक है बेटे। तो इसमें मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया है कि बैठने का क्रम इस तरीके से होगा, सभी व्यक्तियों का मुंह किधर होगा बेटाओ, ये केंद्र होता है, ये वृत्त का क्या होता है, केंद्र होता है। केंद्र की तरफ मुंह करके बैठेंगे, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, व्यक्तियों की संख्या कितनी भी हो सकती है, इससे हमें कोई एलर्जी नहीं है। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, जब केंद्र के सम्मुख व्यक्ति बैठेंगे तो उनका राइट या दायां हमेशा किधर होगा बेटाओ, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब जानते हो, घड़ी की विपरीत दिशा में। और बायां अर्थात लेफ्ट, बायां अर्थात लेफ्ट किधर होगा बेटाओ, क्लॉकवाइज। अपन अगर इस बात को ध्यान रखेंगे तो हमारा प्रश्न गलत नहीं होगा। केंद्र की तरफ मुंह करके बैठना है, या कह सकते हैं केंद्र के सम्मुख भी ना आए, घेरे में अंदर की तरफ मुंह करके बैठना भी नहीं आए प्रश्न में, और आ जाए आमने सामने मुंह करके बैठे हैं, आमने सामने मुंह करके बैठे हैं, ठीक है बेटा, ये भी आ सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। आमने सामने मुंह करके बैठेंगे तो भी कहां आएगा, केंद्र के सम्मुख ही आएगा, इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम पहली तीसरी टाइप की ए भाग के एग्जाम्पल के साथ मिलते हैं आपसे, उतारिएगा जल्दी। देखिए बेटा, एग्जाम्पल है आपका कि 6 दोस्त हैं, अशोक, सुनील, राजू, राम, संतोष, अनीस, एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अपन क्या बनाएंगे, घेरा। क्या बनाएंगे बेटा, घेरा। सभी व्यक्ति केंद्र की ओर बैठ रहे हैं, मुंह करके देख रहे हैं। आप 6 व्यक्ति बना लीजिए, 6 चिन्ह कर दिए हमने, चिन्हित कर दिए। अब क्या कह रहा है, जैसे जैसे कहेगा प्रश्न वही काम करेंगे अपन, ठीक है। अनीस अशोक और राम के बीच में बैठा है, तो मैंने मान लिया, सबसे पहले तो दाएं बाएं फिक्स कीजिए आप। इनका ये क्या होगा, दायां, और इनका ये क्या होगा बेटा, बायां। ये तो क्लियर है ना, पहले बता चुका हूं मैं डायग्राम में। अनीस, मैंने यहां अनीस को स्थापित कर दिया। अनीस किसके बीच में बेटा, अशोक और राम के बीच में, अशोक और राम के बीच में। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने राम इधर क्यों लिया है, हम राम को यहां भी रख सकते हैं, लेकिन अगले कथन से फिक्स हो जाएगा, और यहां मैंने अशोक को भी ले लिया, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सुनील राजू के ठीक बाएं बैठा। अभी सुनील और राजू का कोई टारगेट ही नहीं है, लेकिन अगला प्रश्न क्या कह रहा है, संतोष राजू और राम के बीच में बैठा है। संतोष, ये संतोष ले लिया मैंने बेटा, राम और किसके बीच में है, राजू के में, तो यहां राजू आ गया। अब राजू से संबंधित क्या था, देखो कथन, राजू के ठीक बाएं, राजू ये है, मुझे देखिए आप, राजू का ठीक बाएं कौन सा होगा, ये। अगर मैं राम को यहां लेता हूं तो राम का यहां कौन आएगा, संतोष, और संतोष की बगल में कौन आएगा, राजू, और सुनील राजू के ठीक बाएं नहीं आएगा, फिर राजू के किधर आएगा, वो दाएं। इसलिए हमें राम का स्थान यही फिक्स करना पड़ेगा। क्लियर, राम का स्थान कौन सा फिक्स करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। क्लियर बेटा, ये हो गया आपका राम, ये राम हो गया, यहां हो गया था आपका अशोक। दोबारा से अब देखिए, राम का स्थान फिक्स कर चुके हैं। क्या पूछा था उसने कि राम और राजू के बीच में कौन था बेटा, संतोष, तो खिसका दीजिए आप, यहां आ जाएगा आपका संतोष और यहां आ जाएगा आपका राजू। क्लियर, अब राजू के ठीक बाएं कौन था बेटा, देखिए राजू, राजू इस कंडीशन में है, राजू का ठीक बाएं ये होगा। प्रश्न ने कहा है कि सुनील राजू के ठीक बाएं है, तो यहां कौन आ जाएगा बेटा, सुनील, कौन आ जाएगा, सुनील। क्लियर है, 6 व्यक्तियों का स्थान मैंने आपको बताया, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। दोबारा से देखिएगा कि अनीस अशोक और राम के बीच में बैठा है, अनीस अशोक और राम के बीच में बैठा है। हमने पहले यहाँ राम और अशोक ऑब्लिक में लिए थे, लेकिन फिर प्रश्न ने कहा था कि संतोष राज और राम के बीच में बैठा है,
फिर कथन ने कहा था कि सुनील राजू के ठीक बाएं बैठा है, तो राजू और राम की स्थिति इसके बाएं के अनुसार, यानी कि राजू का ठीक बायां कौन सा होगा, ये, तो राजू के ठीक बाएं सुनील आना चाहिए। ठीक है बेटा। अब प्रश्न उन्होंने क्या पूछा है, 3 प्रश्न पूछे हैं, इसमें से डायग्राम बन जाएगा, तो प्रश्न बताने में अपन को कोई भी समस्या नहीं है। अगर अपन ने डायग्राम सही बना लिया है तो हम प्रश्न 3 पूछे, 5 पूछे, कितने पूछ सकते हैं। राजू के ठीक बाएं कौन बैठा है, राजू के ठीक बाएं कौन बैठा है, आपको पता ही होगा राजू के ठीक बाएं कौन है भाई। राजू के ठीक बाएं सुनील है, प्रश्न में ही कह रखा है, कह रखा है नहीं कह रखा है। फिर प्रश्न है आपका सुनील और अशोक के बीच में कौन है, सुनील और अशोक के बीच में कोई है क्या बेटा, कोई नहीं है, तो क्या करेंगे अपन, तय नहीं कर सकते या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्लियर है, क्या कर सकते हैं, तय नहीं कर सकते या ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर प्रश्न आ जाए, सुनिए मैं इसको थोड़ा सा बाएं तो प्रश्न में दे रखा है, ठीक है रसगुल्लो, इसको दाएं कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि बायां तो पहले प्रश्न में दे रखा है ना। दाएं पूछते हैं, राजू के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो राजू के ठीक दाएं कौन हो जाएगा बेटा, संतोष। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, संतोष। क्लियर, राजू का ठीक दाएं यही तो होगा, संतोष। सुनील और अशोक के बीच में कौन है, कोई नहीं, तो क्या आ जाएगा दूसरे का आंसर, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। अगर ये ऑप्शन मिलता है तो ये, इनमें से कोई नहीं तो ये, तय नहीं कर सकते तो ये, अर्थात एक मिलेगा इनमें से। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनील के दाएं तीसरा कौन है, तो डियर रसगुल्लो ये सुनील है, सुनील के दाएं दिखिए, सुनील के दाएं तीसरा कौन है, 1 2 3, कौन है बेटा, राम। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, राम, उतारिएगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल के साथ मिलता हूं। देखिएगा, टाइप नंबर 3, घेरे में बैठना, उसकी दूसरी टाइप है घेरे में बाहर की तरफ मुंह करके बैठना या केंद्र के विमुख बैठना। इसका डायग्राम बेटा मैंने आपको बना दिया, ये केंद्र है, सभी लोगों का बाहर की तरफ मुंह है, अर्थात इनका बायां कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, जो कि केंद्र के सम्मुख वाले में क्या था, दायां, और जो बायां था वो क्या बन गया, दायां, यानी कि क्लॉकवाइज। ठीक है, इसमें और क्या बोल सकते हैं इसको अपन, एक दूसरे का मुंह नहीं देखते हैं, क्या बोल सकते हैं, एक दूसरे का मुंह नहीं देखते हैं। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है बेटा, एक दूसरे का मुंह नहीं देखते हैं। क्लियर, मुंह नहीं देखते हैं ऐसे भी आ सकता है। अब क्या करेंगे, एग्जाम्पल, 6 व्यक्ति हैं, अमन रवि फलाना फलाना, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, एक वृत्त बनाएंगे, सभी व्यक्तियों का स्थान फिक्स करेंगे। ये 6 व्यक्ति हमने ले लिए बेटा। अब आपको सबसे पहले इनका बायां फिक्स करना है। इनका बायां कौन सा है, इधर लिख देता हूं मैं, ये लेफ्ट है और ये क्या है इसका, राइट। क्लियर, अंदर लिख दिया हमने लेफ्ट राइट। ओके, अब प्रश्न क्या कहता है देखिएगा, सबसे पहले क्या मिल रहा है अपन को, रोहित अमन और रवि के बीच में है, तो मैंने माना कि यहाँ रोहित को रख लिया। किसको रख लिया, रोहित को। रोहित किसके बीच में बैठा, अमन व रवि के में। अब मान लो मैं अमन को यहां रखता हूं, रवि को यहां रखता हूं। अब प्रश्न क्या कह रहा है आगे देखो, अमन के बाएं दूसरा संजय है। अगर हम अमन को यहां रखते हैं तो अमन के बाएं दूसरा ऑटोमेटिक कौन आ रहा है, रवि, लेकिन कौन आना चाहिए था बेटा, संजय। कौन आना चाहिए था, संजय। क्लियर। अब संजय यहां आएगा तो रोहित को भी स्थान छोड़ना पड़ेगा। यहां कौन आ जाएगा, रोहित, और किसके बीच में था बेटा ये, रोहित अमन और रवि के बीच में, तो यहां आ गया ऑटोमेटिक रवि। समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने अमन को रखा था किसके बीच में, सॉरी रोहित को रखा था अमन और रवि के बीच में, तो यहां हमने रोहित रखा, यहां रवि रखा, यहां अमन रखा। लेकिन प्रश्न का अगला कथन क्या कह रहा था कि अमन के बाएं दूसरा संजय है। जब हमने अमन का स्थान ये फिक्स किया, अमन के बाएं दूसरे स्थान पर संजय आना चाहिए, लेकिन वो ऑटोमेटिक क्या आ रहा था, रवि। इसलिए हमने अमन का दूसरा बाएं स्थान किसका फिक्स किया, संजय का।
अब अमन और रवि के बीच में कौन है? रोहित। हमने रोहित को उठाकर इधर रख लिया। अरे यही तो नहीं आएगा, रोहित इधर तो आ सकता है, इधर, और यहां कौन आ जाएगा? रवि। अब क्या कह रहा है प्रश्न आगे देखो, रवि का पड़ोसी हितेश नहीं है। अब यहां तो पड़ोसी बैठ ही नहीं सकता है और यहां भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि प्रश्न मना कर रहा है कि रवि का पड़ोसी कौन नहीं है? हितेश। तो हितेश का स्थान कौन सा हो जाएगा बेटा? फिक्स। ये हितेश का हो गया। बच्चा कौन व्यक्ति है अपना? मोनू। तो यहां ऑटोमेटिक कौन आ जाएगा? मोनू। अपने 6 व्यक्तियों के स्थान निश्चित कर लिए गए हैं। अब लास्ट में प्रश्न ने क्या पूछा है बताइए? हितेश के बाएं दूसरा कौन है? तो डियर रसगुल्लो, आप किसको पकड़ोगे? हितेश को। और हितेश के बाएं चलना है आपको, अर्थात एंटी क्लॉक वाइज, अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा में। हितेश के बाएं दूसरे चले जाइए और जो व्यक्ति बचा था वही इसका क्या आ गया? आंसर। क्या आ गया बेटा? मोनू। कुछ भी पूछ सकता है प्रश्न। तो बताइए रवि का निकटतम पड़ोसी। तो निकटतम के लिए बेटा दोनों आएंगे, मोनू और रोहित। अगर पूछे रवि के दाएं कौन बैठा है? रवि के दाएं ठीक कौन बैठा है? मोनू। कौन बैठा है बेटा? मोनू। तो डियर अलगोजा, मेरे रसगुल्ला, उतारिए। इसके बाद तीसरी टाइप पे चर्चा करेंगे। तीसरी टाइप की भी तीसरी टाइप, ठीक है? केंद्र के सम्मुख और विमुख दोनों प्रकार से बैठना। उतारिएगा। ठीक है बेटा। तीसरी जो टाइप थी आपकी, घेरे के अंदर तथा बाहर की तरफ मुंह करके बैठना। मैंने आपका एग्जाम्पल दिया है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, थोड़ा सा समझने का फेर है और कुछ नहीं है इसमें। कि 6 व्यक्ति हैं ए बी सी पी क्यू आर। एक वृत्ताकार घेरे में इस प्रकार है कि पी क्यू आर का मुख केंद्र की ओर है। अब आपको पता लग गया होगा, मैंने डायग्राम बना लिया भाई, डायग्राम बना लिया है। ये केंद्र के ओर 3 व्यक्ति का स्थान तो फिक्स हो गया है। कौन कौन से? पी क्यू आर, ठीक है। और ए बी सी में से किसी 2 का मुख बाहर है तो 100% एक अंदर की तरफ बैठेगा। अब 2 बाहर की तरफ है, अब पता नहीं वो कहां बैठेंगे। आगे कथन देखते हैं क्या करता है। पी क्यू के दाएं बैठा हुआ है। मैंने यहां पी रख लिया बेटा, सुनिएगा। दाया जो अंदर मुंह करके बैठे उनका दाएं यही होगा या नहीं होगा? और इसका लेफ्ट ये होगा। यहां तक तो क्लियर है। पी क्यू के दाएं बैठा है। पी किसके दाएं बैठा है? क्यू के। तो यहां क्यू आ गया, क्यू के दाएं पी आ गया कि नहीं आ गया? देखो प्रश्न क्या कह रहा था, पी क्यू के दाएं बैठा हुआ है, पी क्यू के दाएं बैठा हुआ है, क्योंकि क्यू का दायां भी यही होगा। अगला क्या कह रहा है? आर के बाएं ए है। अब पी क्यू का स्थान निश्चित हो गया तो मैंने यहां आर को रख लिया, ठीक है? जरूरी नहीं मैं यहां रखूं, कहीं भी रख सकता हूं। आर के बाएं ए है तो बेटा देखो, अगर मैं आर को यहां रखता हूं तो इसके बाएं स्थान कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है। अब ये पता नहीं अंदर है या बाहर है। क्लियर? कोई बात नहीं। आर के बाएं तुरंत कौन आ गया? ए। कौन आ गया बेटा? ए। अब देखो ए के बाएं दूसरा बी है। अगर हम इसको अंदर स्थान पर रखते हैं, अंदर मुंह करके रखते हैं, तो ए के बाएं दूसरे स्थान पर कौन आएगा बेटा? वी। कौन आएगा? वी। कथन के अनुसार अभी हमने ए का फिक्स नहीं किया है। आर के दाएं दूसरा सी है। आर के दाएं, अब जब आर के दाएं दूसरा सी है तो 100% यहां नहीं आएगा बी। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 4 व्यक्ति तो पहले से आ गए और आर के दाएं दूसरा सी आएगा तो सी यहां आ जाएगा। अब स्थान तो 7 हो गए, व्यक्ति कितने थे? 6। तो बी का स्थान कौन सा निश्चित हो गया बेटा? ये। क्यों हो गया? कथन के अनुसार। सुनिएगा दोबारा से। ए के बाएं दूसरा बी है। अगर हम ए का अंदर की तरफ रखते थे तो इसके बाएं दूसरा बी यहां आ रहा था। अगर हम ए का मुंह बाहर की तरफ करते हैं तो ए का बायां कौन सा होगा बेटा? ये होगा। और ए के बाएं दूसरे स्थान पर कौन आ गया? देखो 1 और 1 2। कौन आ गया बेटा? वी। दूसरे स्थान पर कौन आ गया? वी। क्लियर है? इसको थोड़ा सा और नीचे कर देता हूं, तीर के निशान को दिक्कत आएगी आपको, ठीक है? ए के बाएं दूसरे स्थान पर कितना हो गया बेटा? वी हो गया। अब सुनो, आर के दाएं, अब आपने एक प्रश्न देखा है ना, प्रश्न में कथन देखा है,
कि ए बी सी में से किसी दो का मुख बाहर की तरफ है, ठीक है। अब ए का तो हो ही चुका है, अभी बी का मुख अपन नहीं कर सकते, क्यों? प्रश्न क्या कह रहा है, देखो सी के बाएं क्यू है। अगर हम सी को अंदर की तरफ मुंह करके बैठाते हैं तो सी के बाएं ऑटोमेटिक कौन आ रहा है, वी, लेकिन सी के बाएं कौन आना चाहिए प्रश्न के अनुसार, क्यू। अगर हम सी का स्थान बाहर की तरफ करते हैं, मुंह बाहर की तरफ करते हैं, तो सी के बाएं कौन आ रहा है, क्यू। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मुंह कहां हो जाएगा बेटा ऑटोमेटिक, अंदर की तरफ। अब प्रश्न ने क्या पूछा है कि कौन व्यक्ति है जो बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो कौन कौन है बेटा, ए और सी। आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी। क्लियर? समझ में नहीं आया दोबारा देखिएगा। प्रश्न ने कहा था कि एबीसी पी क्यू आर एक वृत्ताकार घेरे में इस प्रकार बैठे हैं कि पी क्यू आर का मुख केंद्र की ओर है। तो हमने तीन व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर कर दिया। एबीसी में से भी दो बाहर है, एक अंदर है, तो हमने चार स्थान फिक्स किए। फिर कथन के अनुसार चले कि पी क्यू के दाएं बैठा है, पी क्यू के दाएं बैठा है। क्लियर? आर के बाएं ए है, तो ये दो तो स्थान फिक्स हो गया। आर के बाएं कौन है बेटा, ए के बाएं दूसरा कौन है, बी। इसलिए हमें ए का बाहर की तरफ मुंह करना पड़ेगा, क्योंकि ए का बायां दूसरा ये है। अगर इधर करते अंदर, तो अंदर बाएं दूसरा कौन आ रहा था, क्यू। और यहां भी अगर स्थान बढ़ाते हैं अपन तो बी आ रहा था। क्लियर? लेकिन आगे का कथन गलत जा रहा था, आर के दाएं दूसरा सी। जब हमने बी को यहां रखा तो आर के ठीक दाएं आ रहा था सी, ना कि दूसरे स्थान पर। इसलिए हमने ए को बाहर की तरफ किया, ए के बाएं दूसरे स्थान पर बी आया, और आर के दाएं दूसरे स्थान पर कौन आया बेटा, सी। और सी के बाएं क्यू जब भी आएगा जब सी का बाहर की तरफ मुंह करेंगे, तो सी के ठीक बाएं कौन आ गया, क्यू। आंसर क्या आएगा आपका, ए और सी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आपको सेल्फ एग्जाम्पल के साथ मिलेंगे। 2 या 3 एग्जाम्पल मैं आपको करने के लिए दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो पार्ट नंबर 3 में विविध प्रश्नमाला के साथ हम मिलेंगे, जिसमें आयत, वर्ग, षष्ठभुजाकार, अष्टभुजाकार, कोई भी टेबल बाहर की तरफ मुंह करके बैठे, अंदर की तरफ बैठे, दोनों तरफ बैठे, मैं आपको तीनों तरीके से एग्जाम्पल करा चुका हूं। अब मैं चाहे इसके 10 एग्जाम्पल करा दूं, बैठाने का तरीका यही होगा। दाएं बाएं का ध्यान रखना है, केंद्र के सम्मुख क्या होते हैं, केंद्र के विमुख क्या होते हैं, बाहर भीतर कैसे बैठते हैं। मैंने आपको तीनों टाइप के क्वेश्चन तीनों तरीके की प्रश्नमाला में करा दिए। उतारिएगा। तो देखिए बेटा, मैंने आपको 3 एग्जाम्पल तीनों टाइपों के एक प्रश्न दिए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ए व सह तथा एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं तथा केंद्र की ओर देख रहे हैं। ए व के दाएं दूसरा है, ए तथा ए के बीच द नहीं है, सह व के ठीक बाएं है जो ए के दाएं दूसरा है। तो बताओ, इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला है, ए के तुरंत दाएं कौन है, व तथा ए के ठीक बीच में कौन बैठा है, सह के दाएं कौन है। सेकंड एग्जांपल है, ए बी सी डी 5 लड़के वृत्ताकार घेरे के बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, सी ई के ठीक बाईं ओर बैठा है, ए डी और ई के बीच में बैठा है। तो बताओ, सी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, बी और डी के बीच में कौन बैठा है। क्वेश्चन नंबर 3, 5 व्यक्ति जगत, लव, राज, यश तथा पुरु बैठे हैं, जिनमें 3 का मुंह केंद्र की ओर है, 2 का किधर बैठा है, बाहर की ओर। पुरु के दाएं यश है, यश के बाएं लव है, लव के दाएं जगत बैठा है, जगत के बाएं दूसरे स्थान पर पुरु है, राज के ठीक दाएं पुरु है। तो बताओ, बाहर अंदर की तरफ मुंह करके कौन कौन बैठे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे आप लोगों से उम्मीद है कि तीनों एग्जांपल्स बहुत अच्छे तरीके से आप कर लोगे, क्योंकि मैंने आपको तीनों टाइप के 3 एग्जांपल आपको करा चुका हूं, 3 मैंने आपको ये दे दिए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप मिलेंगे विविध प्रश्नमाला, जिसमें आयताकार, वर्गाकार, षष्ठभुजा, अष्टभुजा, कितने भी भुजा, बाहर की ओर मुंह, अंदर की तरफ मुंह, कहीं भी मुंह, सब तरीके से डायरेक्ट फेस टू फेस चर्चा करेंगे। क्लियर? तो आप इनको उतारिएगा, और लास्ट में जो कथन कहता आया हूं वो आज भी कहूंगा। रीजनिंग एक्सपर्ट एमसी ठाकुर से अधिक जुड़े, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। उतारिएगा।